एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा पार्ट 3 है। तो ऑलरेडी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब हम आप पूरे पुराने वाले 2 वीडियो में देख लेना। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 3 के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये फूड फोर्टिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं, निपुण भारत भी पढ़ चुके हैं। हमारी जो आज हम स्कीम पढ़ेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो अगस्त 2021 में लॉन्च हुई थी और ये एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है 6 लाख करोड़ का। 6 लाख करोड़ का ओवर अ 4 ईयर ऑफ पीरियड। कौन सा? 2022 से लेके 2025 तक। इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू जो है कॉरस्पॉन्ड है 14% ऑफ द प्रपोज आउटले ऑफ द सेंटर अंडर NIP। टॉप 5 सेक्टर्स होंगे जो कम से कम 83% ऑफ द एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू जो है उसको कैप्चर करेंगे। ये टॉप 5 सेक्टर कौन से हैं? रोड, फिर रेलवे, फिर पावर, फिर गैस लाइन, टेलीकॉम। तो इसको आप याद रख लेना। कोई भी जैसे रोड बना लिया, रोड रेलवे एंड PGT ऐसे बना लिया, रोड PGT, रोड रेलवे एंड पावर, गैस लाइन और टेलीकॉम। तो ये इसके जो हैं टॉप 5 फैक्टर्स हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के। तो ये टॉप 5 फैक्टर जो हैं 83% जो है कैप्चर कर रहे हैं। 4 साल के लिए है, 2022 से लेकर 2025 और 6 लाख करोड़। ये जो है गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है उसके लाइन में है। और इसका काम क्या है कि जो इतने भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं उनको अनलॉक करेगा बाय एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो जितने भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं उनको अनलॉक करेगा। तो आपके जो है 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आपके वो होते हैं जो इनिशियली बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट होते हैं। तो ब्राउन फील्ड जो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में है और उनके ऊपर जो है इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये अनलॉक करेगा वैल्यू इन द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रांसफरिंग देम टू रेवेन्यू राइट्स नॉट ऑन द ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट। तो रेवेन्यू राइट्स में जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगा। तो रोड, रेलवे एंड पावर सेक्टर जो है वो कंप्राइज करेगा 66% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एसेट टू बी मोनेटाइज। और नेशनल मोनेटाइजेशन विल रन को टर्मिनस विद द 100 लाख करोड़ का जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो दिसंबर 2019 में अनाउंस हुआ था, उसके को टर्मिनस जो है वो होगा। ये कब हुई थी? अगस्त 2021 में। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। तो आपका क्या था? रोड PGT। तो रोड क्या होगा? रोड रेलवे, पावर, ऑयल गैस एंड टेलीकॉम। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फरवरी 2021 में हुआ। बेसिकली इसका काम था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना फॉर सिटीज़। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है वो लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसका काम क्या है? एक सिटीजन सेंट्रिक और इकोसिस्टम ड्रिवन अप्रोच रखना टू अर्बन गवर्नेंस एंड डिलीवरी सर्विस इन 2022 सिटीज़ बाय 2022। तो 2022 सिटीज़ में 2022 तक जो है अर्बन गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करना है। 2022 सिटीज़ में 2022 तक और सारी सिटीज़ में बाय 2024 में सारी सिटीज़ तक और 2022 सिटीज़ में 2022 तक। तो ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है। इसका काम है कि जितने भी आपके डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसको सप्लीमेंट करना अलॉन्ग विद द स्मार्ट सिटी मिशन। और मिशन एक शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्बन इंडिया के लिए है उसको क्रिएट करेगा, वर्किंग अक्रॉस द 3 पिलर्स ऑफ द पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट। फिर प्रधानमंत्री कुसुम क्या है? गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कुसुम का है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है नीड टू रीवर्क द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द सोलर पावर इरिगेशन पंप फॉर द वाइडर इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी एक प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसको रिवर्क करने की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान जो है इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम क्या था कि इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग द सोर्स फॉर इरिगेशन एंड डीजलाइज द फार्म सेक्टर। तो मतलब एक सोर्स ऑफ इरिगेशन देना कि आपको जितने ऊर्जा एक प्रोवाइड करना और जितना भी डीजल से आप जितने भी फार्म सेक्टर में जो इरिगेशन का काम कर रहे हैं उसको डीजलाइज करना फार्म सेक्टर को।
तो जो पीएम कुसुम है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है मार्च 2019 में मिला था और गाइडलाइन जो है उसकी जुलाई 2019 में हुई थी। स्कीम इंप्लीमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो फार्मर से आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, किसान ऊर्जा। तो ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंप्लीमेंट करती है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पंप और अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट अक्रॉस द नेशन। तो सोलर पंप जो है इसमें इंस्टॉल होंगे, तो इस तरह से ये होंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आप तो सबको पता है 2014 में हुई थी, जब अभी हाल ही जब फर्स्ट टेन्योर था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो तब ये लॉन्च हुई थी। एक ये नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका काम है कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये अफोर्डेबल मैनर में एक्सेस कराना है। अकाउंट जो है ओपन होगा इन एनी ब्रांच, और बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो है उसमें हेल्प करेगा। और ये जो इसके अंदर जो है अकाउंट जो ओपन हो सकता है वो ज़ीरो बैलेंस से हो सकता है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम जो है NMEO जो है OP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, तो ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2021 में। इसका काम क्या है कि जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है वो कंट्री में इंक्रीज करना है 2025 से 26 तक। तो पाम ऑयल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना है, सॉरी, तो करना है। और ये प्रीलिम्स कोर्स है ACPPSC नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर। तो इसमें जो है सारे आपको इकोनॉमी के नोट्स मिल जाएंगे, साइंस के, UPGK के, एनवायरनमेंट के। तो आपको इन सब के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, इकोनॉमिक डाटा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें कैटर हो जाएंगी। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ है एंड बाकी करंट अफेयर कोर्स है। इंग्लिश मीडियम में कोर्स है ये, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 2021 का जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन आए थे, तो नीचे एक PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ की डिटेल है, आप उसको देख सकते हैं, और साथ में ये करंट अफेयर की भी डिटेल है। अच्छा, तो नेशनल मिशन जो था एडिबल ऑयल पाम जो है, तो साइलेंट फीचर इसके ये हैं कि इंक्लूड करेगा असिस्टेंस फॉर प्लांटिंग मटेरियल इनपुट और इंटरक्रॉपिंग अप टू गेस्टेशन पीरियड ऑफ द 4 ईयर फॉर मेंटेनेंस, और ये सारी चीज़ें इनमें प्रोवाइड होंगी। और एक नोट करने वाली बात है कि इंडिया की जो वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट है आफ्टर USA, चाइना, ब्राज़ील। तो USA, ब्राज़ील और चाइना के बाद 4th लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा स्कीम। तो समग्र शिक्षा अभी इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने जो अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ द रिवाइज्ड समग्र शिक्षा फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर के लिए रिवाइज किया है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक अब रहेगा ये। अब ये इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कवर करेगा प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक। तो अब क्लास 12वीं क्लास तक के लिए ये स्कीम कवर्ड होगी। लॉन्च हुई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो फर्स्ट स्कीम है, मतलब जो फर्स्ट स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 2018 में। और इसमें जितनी भी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा हो गया और टीचर एजुकेशन, इनको सबको सब्ज्यूम्ड कर लिया था। तो ये तीनों स्कीम को सब्ज्यूम्ड करके समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 2018 में। अब इसको रिवाइज कर दिया है, 12वीं क्लास तक इंक्लूड कर दिया है 5 साल के कंटिन्यूशन में 2021 से 2025। स्कीम जो है ट्रीट करेगी स्कूल एजुकेशन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन SDG 4। तो SDG 4 से डील करेगी और स्कीम बेसिकली सपोर्ट करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट और इन अलाइन विद NEP 2000 और 2020। तो NEP और 2020 को अलाइन करेगी। 1.16 मिलियन स्कूल जो है इसके अंदर कवर्ड होंगे, 156 मिलियन स्टूडेंट, 5.7 मिलियन टीचर एंड एडेड स्कूल फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। तो आप यहाँ ध्यान रखना, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 तक इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम जो है 25 अगस्त 2021 में लॉन्च हुई थी। इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर MEIT फॉर प्रोटेक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्राम। इसका काम क्या है कि एक कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म का क्रिएट करना फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप टू एनहेंस देयर प्रोडक्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट फॉर स्केलिंग देयर बिजनेस। तो प्रोडक्ट स्टार्टअप टू एनहेंस देयर प्रोडक्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड हुआ है मीटी स्टार्टअप हब MSH के द्वारा। तो अगस्त 2020 बेसिकली इसका काम क्या है कि एक कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म देना जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने स्टार्टअप हैं उनको ये कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म देना। तो इस स्कीम का जो है वो ये इनिशिएटिव है।
अच्छा, नेक्स्ट है ई रुपी स्कीम। तो अभी अगस्त 2021 में लॉन्च हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने जो है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रुपी एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट। तो मतलब आपको कैशलेस नहीं करना है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना है, आपको अगर कहीं डिजिटल पेमेंट करना है तो आप ई रुपी यूज़ कर सकते हैं। तो मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट मीडियम है विच विल बी डिलीवर टू बेनिफिशियरी मोबाइल फ़ोन इन द फॉर्म ऑफ SMS, स्ट्रिंग और QR कोड। तो किसी और चीज़ की ऐप की किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक SMS स्ट्रिंग के थ्रू जो है ये चला जाएगा या QR कोड के थ्रू। इसको जो है NPCI ने डेवलप किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जो पेमेंट सिस्टम है, मतलब अभी जो है ई रुपी जो पेमेंट सिस्टम है वो पर्सन स्पेसिफिक होगा और पर्पज स्पेसिफिक होगा। किस काम के लिए भेजा जा रहा है, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भेजा जा रहा है, तो ये उसके लिए बेनिफिट होगा। तो मतलब DBT और इन सब में जो है इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। और फर्दर जो आपकी डिजिटल करेंसी है अगर आ गई तो उन सारी चीज़ों के लिए भी इसको आगे के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ लाइक एक प्रीपेड गिफ्ट बाउचर होता है। जैसे आपको कोई गिफ्ट बाउचर दे दे, जैसे आपको किसी कंपनी का आपको एक गिफ्ट बाउचर मिल जाए कि आपको मिल गया है और आप वहाँ से उसको रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप और उसके, इस तरह से ये एक गिफ्ट बाउचर है। तो मतलब ई रुपी में एक गिफ्ट बाउचर की तरह काम करता है कि आपको इतने मिल जाएंगे, मतलब जैसे कि आपको मनरेगा के पैसे मिल गए जैसे पर डे के, और फिर आप उसको रिडीम कर सकते हैं। NPCI के से होगा ऑन UPI प्लेटफॉर्म और बोर्डेड हो गए बैंक विच विल बी इशूइंग एंटिटी एंड corporate or government agency will approach the partner bank, either private or public, with the detail of the specific person and purpose for the payment to be made. तो it's a specific person, a purpose होना चाहिए कि जिसका पेमेंट मेड हो रहा है। The beneficiary will be identified by the mobile number and voucher will be allocated by bank to the service provider. Next है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। तो जिसको PMFME बोलते हैं। तो बेसिकली ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर एलिजिबल फॉर द सपोर्ट अंडर इतना। तो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है फूड प्रोसेसिंग यूनिट। लॉन्च हुआ था 2020 में अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड वोकल फॉर लोकल कैंपेन टू प्रोवाइड टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो जितनी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो है इम्प्लीमेंट होगा विद सेंट्रल फंडिंग 60% और स्टेट की 40%। इसमें क्या है, जितने भी अनऑर्गेनाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनको प्रमोट किया जाएगा तो वो इनफॉर्मल की जगह फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर कर सके। जो PMFME स्कीम है वो अडॉप्टेड द ODEOP अप्रोच फ्रॉम द ODEP प्रोग्राम लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 2018। तो बेसिकली ये अडॉप्ट किया है जो उत्तर प्रदेश सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो अप्रोच है जो 2018 में लॉन्च हुआ था उससे ये अडॉप्ट किया है। रेल कौशल विकास योजना जो है सितंबर 2021 में इम्प्लीमेंट हुई। गवर्नमेंट जो है इम्पार्ट करेगा 50,000 यूथ के अंदर ट्रेनिंग रिलेटेड टू रेलवे अंडर रेल कौशल एंड रेल कौशल वाज लॉन्च बाय द रेल मिनिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ द 75 ईयर ऑफ द आज़ादी के अमृत महोत्सव। इट इज अ प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सेंट्रल रेल कौशल एम टू एम्पावर यूथ बाय ऑफरिंग द एंट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको रेलेवेंट स्किल के साथ थ्रू इंडियन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय NSDC इसको इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट है DG सक्षम, सितंबर 2021 में लॉन्च हुई लेबर मिनिस्ट्री और माइक्रोसॉफ्ट के से मिलके, और ये एक डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म DG सक्षम करेंगे जो इन्हेंस करेगा यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को। एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ द ऑनगोइंग प्रोग्राम टू सपोर्ट द यूथ फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। इस स्कीम के अंदर 10 मिलियन एक्टिव रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स ऑन द नेशनल कैरियर सर्वे विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ओवर रही है। तो जितने जो नेशनल कैरियर सर्वे के अंदर जो रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स हैं 10 मिलियन, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग जो इंक्लूड करेगी डिजिटल और टेक्निकल स्किल अलॉन्ग विद एडवांस कंप्यूटिंग एंड द यूथ विल बी प्रोवाइडेड विद 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। पहली होगी डिजिटल स्किल, सेल्फ स्पेस लर्निंग हो गया, VLT मोड ट्रेनिंग होगा वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड, और ILT मोड ट्रेनिंग होगा इंस्ट्रक्टर लेड। इसके अंदर जो है वाइल DG सक्षम हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इट इज इम्प्लीमेंटेड ग्राउंड पे कौन सा इंप्लीमेंट होगा बाय आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम।
एंड नॉलेज पार्टनर जो इसका TMI E2E एकेडमी है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है PM पोषण, तो मिड डे स्कीम जो है अब उसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिड डे मील स्कीम जो है अब उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री पोषण। PM पोषण तो एक स्कीम थी, लेकिन शक्ति निर्माण योजना, शक्ति निर्माण योजना हो गया है, सितंबर 2021 में लॉन्च हुई है। जो लॉन्च हुई है वो इनिशियली 5 ईयर के लिए पीरियड के लिए होगी, 2021 से 2025, 2021-22 से 2025-26। तो ये सारी चीज़ें जो टाइमलाइन है वो हर स्कीम का दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, इनको कहीं नोट कर लेना और अच्छे से लिख लेना, अदरवाइज इसकी PDF तो जो है आपको कोर्स के साथ प्रोवाइड होगी। तो इट विल इनकॉर्पोरेट द एग्जिस्टिंग मिड डे मील स्कीम को इनकॉर्पोरेट करेगा। इसमें प्रोविजन होगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और अंडर स्कीम जो है हॉट कुक फूड जो है प्रोवाइड होगा टू द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। एंड मिड डे स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन प्री प्राइमरी, और बाल वाटिकास जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल की उसमें भी प्रोवाइड होगा। तो मिड डे मील स्कीम जो है आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इनिशियली जो है 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुई थी एज अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फिर उसके बाद इसको रीनेम करके मिड डे मील स्कीम रख दिया 2007 में, और ये अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है। और स्कूल ये है जो प्रोवाइड करता है कुकड मील टू एवरी चिल्ड्रन हु एनरोल एंड अटेंड द स्कूल विद इन द एज ग्रुप ऑफ द 6 to 14 ईयर्स स्टडिंग इन क्लास 1 to 8। तो RT के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल आपका 21 के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के अंदर इसको करता है। तो बाल वाटिका जो है एक प्री स्कूल है दैट वाज स्टार्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल विच इंक्लूड द चिल्ड्रन एज यंगर देन 6 ईयर्स। तो 6 साल से बच्चे स्कूल के जो आपका जैसे आपके CBSE बोर्ड या इसमें होता है ना प्रिपरेटरी स्कूल होता है, आपके नर्सरी से जाने से पहले आप प्रिपरेटरी स्कूल में जाते हैं, इन टाइप से प्ले स्कूल्स होते हैं। तो इसी तरह से जो है बाल वाटिकाज है 6 साल से कम बच्चों के लिए उसमें जाना है। प्ले स्कूल तो और कम होते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा प्ले स्कूल जाने लगता है। प्रिपरेटरी स्कूल जो होते हैं वो बाल वाटिका टाइप कॉन्सेप्ट है। संभव प्रोग्राम जो है अक्टूबर 2021 में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया। एंड बेसिकली ये नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसका काम क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ students from various college and ITIs from all part of the country will be encouraged by 130 departmental office to enter the business। तो बेसिकली संभव के अंदर क्या है, आपको MSME के द्वारा आपको बिजनेस के अंदर लिया जाएगा। यूथ पार्टिसिपेशन करना है बिजनेस डेवलपमेंट में, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड व्यू टू पुश इकोनॉमिक ग्रोथ। जो गवर्नमेंट है वर्किंग कर रही है टू इंक्रीज MSME कंट्रीब्यूशन टू GDP एंड एक्सपोर्ट, मतलब GDP और एक्सपोर्ट में MSME का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अभी जो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम करंट, अभी जो है 30% जो कंट्रीब्यूशन है MSME का GDP में, इसको 50% बढ़ाने की जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। जॉब क्रिएशन इन द MSME फ्रॉम 11 करोड़ टू 15 करोड़। फिर है कृषि उड़े देश का आम नागरिक उड़ान 2.0। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिलीज़ किया है। इसका काम क्या है कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनका मूवमेंट होगा बाय एयर से। कृषि उड़ान जो है अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था ऑन इंटरनेशनल नेशनल रूट, और इसमें ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे। तो क्या होता है, कभी कभी जो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में जो हिली एरिया हो गया, ट्रैवल्स एरिया हो गया, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज़ को जो बढ़ावा देते हुए कृषि उड़ान जो है स्कीम का लॉन्च किया गया था, जिससे फार्मर को प्रॉपर जो है उनकी इनकम मिल सके और उनका बेनिफिट हो सके। PM आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है लॉन्च हुआ था 24 अक्टूबर 2020 में। तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट पैन इंडिया प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अक्टूबर 24, 2021 को जो है वाराणसी के अंदर किया था। इसमें क्या है, जितने भी आपके रूरल हेल्थ सेंटर हैं जो हाईली 10 फोकस प्रोविंसेस में हैं और अर्बन हेल्थ सेंटर हैं, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, असिस्टेंट किया जाएगा। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है जो लॉन्च हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑन सितंबर 27, 2021, मतलब इससे 1 महीने पहले जो है आयुष्मान भारत जो लॉन्च हुआ था, उसका काम क्या था कि हेल्थ केयर को मोर एक्सेसिबल करना सिटीजन के लिए और ग्रेटर एफिशिएंसी फॉर द हेल्थियर क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी आप याद रखने का।
फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2027, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके की पॉइंट्स आ सकते हैं। तो इसका क्या है कि इसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को 2.5% ऑफ जीडीपी इंक्रीज करना है बाय 2025, 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। तो यहाँ याद रखना 2.5 है 25 और यहाँ 2025 तक करना है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट 2017-18, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.15% टू 1.35% 2017। तो अभी 2017-18 में 1.35% थी और इसको बढ़ा के कितना लेके आना है 2.5% टू 2025। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट 2.0 अमृत। तो अमृत 1 जो स्कीम है वो 2015 में लॉन्च हुई। अमृत 2 जो है वो अक्टूबर 2021 में हुई। तो अमृत 2 का क्या है, ए स्टेप फॉरवर्ड टू न्यू अर्बन इंडिया टू मेक सिटी आत्मनिर्भर एंड वाटर सिक्योर। तो सिटी को आत्मनिर्भर और वाटर सिक्योर बनाना है। तो इसमें क्या है कि पहले जो है अमृत के अंदर 500 सिटीज़ थे, अब इसको बढ़ा के 4700 सिटीज़ और टाउन्स जो है एक्सटेंड हो गए हैं। अमृत में क्या हो गया है कि 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू old household in 4700 urban local bodies by providing 2.6 crore tap connection and 100% coverage for the sewerage and steepage in the Amrut cities by providing around 2.6 sewer connection which will benefit more than 10.5 crore। तो इसके अंदर क्या है 100% कवरेज होगा वाटर सप्लाई का। वाटर जो है 4700 को होगा और सिवरेज का जो है जो पुरानी जो अमृत 1 के अंदर 500 अमृत सिटीज थी उनके अंदर जो है प्रोवाइड होगा। तो ये है अमृत 2। फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था, फॉर्मली जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इसका काम क्या था कि एरेडिकेट करना ओपन डेफिकेशन जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं और 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन। स्वच्छ भारत 2.0 जो है वो अक्टूबर 2021 के अंदर लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं वो कम से कम एटलीस्ट ODF प्लस हो जाएं एंड ऑल द सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वो ODF प्लस हो जाएं। इसका काम है कि सस्टेन द सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आउटकम, अचीव एंड एक्सेलरेट द मोमेंटम जनरेटेड टेकिंग अर्बन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्वच्छता। ग्रेटर एम्फेसिस दिया जाएगा उनमें सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ द सस्टेनेबल सॉलिड मैनेजमेंट एंड द फोकस जो है SBM 2.0 का इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर क्या है 2021-22 से 2025-2026। तो आज ये BPSC में क्वेश्चन आया था, पेपर माना कि लीक हो गया है, चीज़ें गलत हैं, ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए। सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना अपना हार्डवर्क देते हैं और फिर पेपर लीक हो जाए और इतना ट्रैवल करके जाते हैं और इतना सब कुछ और इस तरह से पेपर लीक हो जाए और बहुत गलत होता है। मतलब कि आप किसी एक बच्चे के करियर के साथ खेल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। चलिए SBM 2.0 है जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में होता है 2021-2025 विच विल यू ऑन सस्टेनिंग द सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आउटकम achieved and accelerate the momentum generate, thus taking the urban India to the next level of the स्वच्छता। एंड PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है मई 2021 में हुई थी। तो कोविड के टाइम हुई थी। मतलब जो चिल्ड्रन हैं जिन्होंने अपने बोथ पेरेंट्स या लीगल गार्जियन जो हैं उनको खो दिया था, तो उनके वेलबींग के लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो एम्पावर करना थ्रू एजुकेशन, इक्विप द सेल्फ सफिशिएंट एग्जिस्टेंस विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन रीचिंग 23 ईयर ऑफ एज। तो 23 साल की उम्र तक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। 3 लेवल में थी, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। मिनिस्ट्री देखेगी वुमेन एंड चाइल्ड, और फिर स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट देखेगा जो जुवेनाइल जस्टिस सेटअप, एंड फिर नोडल पे जो है डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा। अच्छा, ये स्कीम अभी हमने यहाँ तक पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी स्कीम पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू देख लेते हैं सारी स्कीम्स का। कुछ पुरानी स्कीम्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे नमामि गंगे है, जुलाई 2014 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ
शक्ति हो गया है। तो इसका काम था प्रोटेक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर गंगा। जनधन आपका क्या हुआ था 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट होना चाहिए ओल्ड हाउस सारे हाउस होल्ड का। एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है 2 लाख रुपए मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस जो है 30,000 रुपए मिलेगा। मेक इन इंडिया जो है सितंबर 2014 में हुआ था, तो प्रमोशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। संसद आदर्श ग्राम योजना 2024 में होता है, जयप्रकाश नारायण जो है उनके बर्थडे के ऊपर। एंड इसका काम था कि 3 जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया गया बाय द 2019 एंड द टोटल 8 विलेजेस बाय 2024 बाय अडॉप्टिंग ईच एमपी। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, इसका काम था गोल ऑफ द कंप्लीट इम्यूनाइजेशन एंड दे विल बी वैक्सीनेशन फॉर 7 डिसीज। अब इसकी जो डिसीज है वो इंक्रीज हो गई हैं। आप बताएंगे मिशन इंद्रधनुष के अंदर अब कितनी डिसीज हैं। पहली स्कीम जो है जनवरी 2015 में हुई थी, इसका काम क्या था कि सब्सिडी मनी ऑफ द एलपीजी सिलेंडर जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर दिया जाएगा, तो इट इज नोन एज द डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द एलपीजी। हृदय स्कीम 2015 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन स्कीम। इसका काम क्या था टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सिलेक्टेड 12 सिटीज ऑफ द कंट्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च हुआ था जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, तो इसका काम क्या था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। मुद्रा स्कीम 2015 में हुई थी। मुद्रा जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और इसके अंदर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लोन शिशु किशोर और तरुण का। एंड जो ये लोन होगा वो 50,000 अंडर शिशु, अंडर 5 लाख अंडर किशोर, अंडर 10 लाख अंडर तरुण। उजाला स्कीम जो है 2015 में हुई थी, उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है लॉन्च हुई थी 2015 में, तो जितने भी आपके इंडियन सिटीजन हैं 18 से 70 साल के कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सीडेंट इंश्योरेंस रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख to 2 लाख बाय पेइंग द प्रीमियम ऑफ द ₹12 पर एनम। तो सुरक्षा ₹12 पर एनम पे आप हो जाएगा। जीवन ज्योति है 2015 में हुई थी, इसका काम क्या था कि जितने भी 18 से 50 साल के हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए मिलेगा बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ द 3030। अटल पेंशन योजना भी 2015 में हुई थी। तो ये जो है ये तीनों स्कीम जो है एक साथ हुई थी। सुरक्षा बीमा इसमें 12 रुपये प्रीमियम था, 18 से 17 साल एज थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में 18 से 50 साल एज थी एंड यहाँ 2 लाख का आपको मिलेगा एंड 330। फिर अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 साल थी। गेट अ पेंशन ऑफ 1,000 to 5,000 ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट। तो अटल पेंशन जो है अमाउंट डिपॉजिट से रिलेटेड था। अमृत योजना जो है जून 24 2015 में हुआ था, इसका काम था कि टू बिल्ड 100 स्मार्ट सिटी एंड डेवलप 500 सिटीज एंड बिल्ड हाउसेज इन ऑल इन बाय 2020। तो अब अमृत 2 जो है अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो आप उसको देख लेना। स्मार्ट सिटी 2015 में हुआ था, सिलेक्टिंग 100 सिटीज इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, 2 करोड़ न्यू हाउसेज 2022 तक बनाने हैं। डिजिटल इंडिया मिशन जो है जुलाई 2015 में हुआ था, इसका काम था टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में है, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर। स्किल इंडिया जो है 2015 में है, स्किल प्रोवाइड करना यूथ को। दीनदयाल ग्राम ज्योति जो है 2015 में हुआ, टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेज, इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सागरमाला जो है 2015 में हुई, पोर्ट्स को कनेक्ट करना विद द रेल। एंड उदय जो स्कीम है वो आपकी उदय स्कीम जो है वो आपकी 5 नवंबर 2015 को ही बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस स्कीम इसका नाम था। फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड रिकवरी ऑफ द पावर जितनी आपकी डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और जो वो लॉस में जा रही हैं, उनको एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। झारखंड एक पहला स्टेट था जिसने इस स्कीम को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है मिशन 2016 में हुआ, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज के ऊपर है ये। एंड सेतु भारतम जो है 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड के कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओवर एंड द ब्रिज टू मेक द नेशनल हाईवे फ्री ऑफ द रेल क्रॉसिंग। तो सेतु ब्रह्म का मतलब है फ्री क्रॉसिंग से इज़्ज़ात दिलवाना। तो ये सारी स्कीम है, बाकी ये और बची स्कीम हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड फिर और बाकी स्कीम्स पढ़ेंगे। तो आप इसको वीडियो को देखते रहिए।
तो आज हमने कहाँ तक स्कीम पढ़ ली थी, PM केयर फॉर चिल्ड्रन तक कवर कर लिया था हमने, ये 39 तक। तो आप वीडियो देखते रहिए, हम आगे तक फिनिश करेंगे इसको। तो ये 3rd पार्ट था, हम नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे और ये सब कुछ फिनिश कर देंगे। तो 4 पार्ट में आप जितनी भी स्कीम्स है वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।